आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से परेशान हैं, तो हम समझते हैं रोजगार की अहमियत। APS एंटरप्राइजेज लेकर आया है संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार समाधान। कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल प्लेट उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाए 30,000 से 50,000 प्रति माह। कच्चा माल हमसे लें और बना माल हमें ही दें, वो भी कोर्ट एग्रीमेंट के साथ। APS एंटरप्राइजेज दे आपके सपनों को नई दिशा। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही संपर्क करें। पुराने बिजली ऑफिस के पीछे तामिया रोड, वार्ड नंबर 3, जुन्नादेव, छिंदवाड़ा। कॉल 8989490818। हेड ऑफिस इंदौर। हमारी शाखाएं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, देवास, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, रायपुर, रतलाम, धार, बड़वानी, आगरा, उदयपुर, कोटा, जलगांव, लखनऊ और बिलासपुर। बताओ। फ्रेंड्स नाम की जो बसें से छिंदवाड़ा से नागपुर के मध्य चलती है, फ्रेंड्स, वो 5 बस है। उनका जो संचालन है फ्रेंड्स नाम का, वो इन्हीं लोगों के नाम से तो जी। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भी जांच चल रही थी RTO की बॉर्डर पे। इसका मतलब ये बसों का संचालन, अगर अभी भी आप जाएंगे बस स्टैंड तो देख लेंगे, इन बसों को पाएंगे। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो फिर किस तरह की जांच थी? अगर ये बस चल रही है, ये जिस तरह भी चल रही है अभी, तो ये एक अलग मुद्दा होता है कि इनको परमिट कैसे मिला। इट्स अ डिफरेंट इशू कि इनको परमिट ग्वालियर से है, क्योंकि इनके पास नागपुर की, महाराष्ट्र की भी वोटर ID है और मध्य प्रदेश की भी है। तो इनने परमिट कौन सी ID दिखा के लिए, ये एक डिफरेंट इशू है। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो वहाँ जांच किस तरह के दस्तावेजों की चल रही थी, अगर ये फिर भी चल रही थी बसें तो? क्योंकि जिसके पास परमिट होता है बस चलाने का, उसमें देखा जाता है कि इन लोगों का रहना कहाँ का, इनके IDs कहाँ का है। पहला मुद्दा, जो सबसे मेन मुद्दा है, जो मैं आपको बता दूं, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, वो ये है कि ये संवैधानिक सुविधाओं और प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ खिलवाड़। कोई भी इस देश में 2 अलग अलग राज्यों की एक साथ ID लेके नहीं रह सकता। शिफ्ट हो सकता है, वो पूरे भारत देश में कहीं भी रह सकता है, शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एक वक्त में भी 2 ID नहीं रख सकता। ये मेन प्रकरण है, जिसके लिए आज हमने, और ना ही परमिट ले सकता है। जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा इसको लेकर। तो RTO को पता है, RTO को ये चीज की पूरी नॉलेज है। RTO क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जी, SDM के सुपर पावर होते हैं आधे उनके पास में। इसी चीज़ के लिए हम RTO साहब की मिली भगत से ही, मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ, RTO साहब की मिली भगत से ही ये चीज़ें चल रही है। जब मैं उनके सामने गई थी इस पूरे आवेदन को लेकर, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे थाने पहुंचाया था, धमकी दिलवाती कि ये लड़की बदतमीजी कर रही है। आप देश के साथ खिलवाड़ को अगर सामने बदतमीजी बोलते तो ये गलत है। मैं तो आपको सामने प्रूफ के साथ साबित कर रही थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे थाने पहुंचवाया था, जेंट्स कांस्टेबल बुला के। मजबूरी में वो कांस्टेबल शर्मिंदा होकर मेरी गाड़ी में मेरे साथ थाने गए। आपको उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। आपके पास एक महिला होने के नाते ये अधिकार हमेशा सुरक्षित होता है। आप किसी के भी सर, मैं सारे अधिकारियों के पास गई थी। दूसरी चीज, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आपका सीधा यह आरोप है कि जो भी बसों के परमिट के लिए, बसों के संचालन के लिए जो भी दस्तावेज रखते थे, क्या इन्होंने RTO या वहाँ के जो अधिकारी उनकी मिलीभगत? बिल्कुल उनकी मिलीभगत से ही चल रहे हैं। सर, जब 2 पंचनामे बने हैं, एक SDM का बना है, एक RTO का बना है, दोनों में डेट है, वो आपको मेरे सीनियर एडवाइजर बता देंगे। जब RTO के सामने पंचनामा बना, अभी भी जो परमिट में एड्रेस है, उनके घर आप सब उठ के मेरे साथ चले, वो 5 बंदे हैं क्या वहाँ? अगर गाड़ी का किसी भी तरीके से एक्सीडेंट या कुछ होता है, किसको पकड़ेंगे आप वहाँ? ये चीज़ तो अधिकारी को पता थी ना। अगर पहले आप 8 साल का नहीं जानते, आप यहाँ के अधिकारी नहीं थे 8 साल पहले, अब तो थे, 6 महीने पहले तो थे आप। आपने क्या किया? आपने तो एक दिन गाड़ी खाने में नहीं बुलवाई, पेपर चेक नहीं किए। ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, ना इनका है, ना उनका, ना आपके बैठे हैं किसी का। देश का खिलवाड़ कर रहे हैं 500 मिलकर। और दूसरी चीज, 2 राज्यों के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन के पास तो फरवरी में चले गए थे जी। अब क्या आपको उम्मीद है कि अब इस मामले? कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासित किया है, अगर कलेक्टर साहब 2 से 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं स्वयं परिवहन मंत्री जी के पास पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर मैं स्वयं जाऊँगा, गोविंद सिंह राजपूत जी के पास। थैंक यू। कि कुछ लोगों द्वारा 2 राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, उसका अवैध तरीके से लाभ उठाया जा रहा है
प्लस संविधान के साथ छेड़छाड़ का मामला भी है, उसके साथ भी गलत तरीके से लाभ लिया जा रहा है। एक पूरा परिवार एक ही वक्त में 2 अलग अलग राज्यों में कैसे अपने आप को मतदाता सूची के साथ साबित कर सकता है? ये असंवैधानिक है, अवैध है। ये मामला जब हमारे पास आया, हमने इसकी जांच की तो पाया कि ये परिवार सिर्फ 2 राज्यों में अपनी आईडी बनवा कर सिर्फ रह नहीं रहा, छिंदवाड़ा जिले से बसों का संचालन भी करता है। तो परिवार के नाम पूरे हैं मेरे पास, मैं भी आपके सामने वो नाम भी लूँगा। जब इसकी कार्रवाई हम कर रहे थे तो हमने छिंदवाड़ा जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसका एक आवेदन देकर इस चीज़ों के संज्ञान में लेने की बात भी करी, लिया भी गया। और हमने समस्त अधिकारियों के सामने आवेदन देते समय जो दस्तावेज चाहिए थे, जो उनकी वोटर आईडी कार्ड्स, जो सूची होती है मध्य प्रदेश के पोर्टल में आपको मिल जाएगी, महाराष्ट्र के पोर्टल में आपको मिल जाएगी, वो भी प्रस्तुत की। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा आवेदन दिनांक 26/2/2020 को दिया गया था। एसडीएम साहब ने छिंदवाड़ा जिले के 27/6/2020, उनका आदेश मेरे पास है, अगर आप देख सकते हैं तो ये एसडीएम साहब का आदेश है, पंचनामा करवाया। ये उनका पंचनामा, ऐसा ही पंचनामा आरटीओ साहब ने भी करवाया, क्योंकि वो एक बसों का संचालन भी हो रहा है, वो रह भी रहे हैं और बसों का संचालन भी कर रहे हैं। ये पंचनामा की रिपोर्ट, इसमें पाया गया कि जो एड्रेस उन्होंने लगाया हुआ था अपने रहने का, वहाँ पे वो नहीं रहते, और वो कई सालों से नहीं रहते, वो पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे अपने आप को रहना बताते थे। ये पंचनामे में कॉपी जिसमें उनका रहना अवैध बताया गया, वहाँ नहीं पाए गए। ये एसडीएम साहब की तरफ से नायब तहसीलदार द्वारा जो पंचनामा किया जाता है, ये उसकी कॉपी। इस कार्रवाई के बाद ये एसडीएम साहब का आदेश, जिसमें उन्होंने क्लियर ऑर्डर दिया कि सब कुछ जो कार्रवाई के बाद पाया गया उसमें मतदाता सूची के भाग क्रमांक 286 से इन सब के नाम को विलोपित किया जाए। ये ऑर्डर है एसडीएम साहब का, इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएगी, ये उनका ऑर्डर है। अब क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, ये आदेश देने के बाद आज तारीख हो गई है 22 तारीख है आज, अभी तक ऐसी कोई उचित कार्रवाई सामने नज़र नहीं आई, और बसों का संचालन भी यथावत है। और जो ये लोग इस तरह से रह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में भी रह सकता हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी रह सकता हूँ, मगर मैं एक ही राज्य की आईडी चलाऊँगा, मैं 2 राज्यों की आईडी नहीं चला सकता। मतलब आप लोग चला सकते हैं क्या? मैं भी नहीं चला सकता। अगर मैं कहीं जाके बस गया हूँ तो मैं वहीं की आईडी बनवाऊँगा और अपने पुराने राज्य की आईडी को कटवाऊँगा, ऐसा नहीं हुआ। इससे पूर्व जब हमने इसकी कार्रवाई की और हमने इसका आरटीआई भी दाखिल किया था, और हाई कोर्ट में भी हमारी पिटीशन दायर है, उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके सवाल भी लूँगा। हाई कोर्ट की कॉपी भी पिटीशन की आपको मिल जाएगी। उस वक्त इसमें से जो जनाब हनीफ खान साहब हैं, उन्होंने जल्दबाजी में महाराष्ट्र से अपना नाम कटवाया, बाकी लोगों का है, और यहाँ से आदेश हो चुका है इनकी सबकी आईडी कटवाने का। इसका मतलब ना उनके पास अब महाराष्ट्र की आईडी और ना मध्य प्रदेश की। इन्हीं सब चीज़ों के लेके क्योंकि हमें कोई उचित कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही थी, आज श्रीमान लोकेश पवार जी के नेतृत्व में हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, सारी चीज़ें दिए, उन्होंने सारे दस्तावेजों की कॉपी ली और उचित कार्रवाई का आश्वासन हमें दिया। इस वजह से आयोजित हुई है कि सक्सेस विजन सोसाइटी जो फरीद खान जी चलाती है, ये मेरे पास एक समस्या लेकर आई थी कि फर्जी आईडी से 2 राज्यों की प्रशासनिक सुविधा का लाभ लेते हुए अवैध रूप से बसों का परिवहन किया जा रहा है। इसको मैंने संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर महोदय से समय लिया इस विषय में बात करने के लिए। मैंने माननीय महोदय के समक्ष सारी बातें रखी, सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रस्तुत किए। उसके बाद में इनका ना ही छिंदवाड़ा से कोई लेना देना है, ना ही ये छिंदवाड़ा के नागरिक हैं। इनका नाम कट चुका है, फर्जी आईडी इन्होंने बनाई थी, है ना, वो भी सत्यापित हो चुका है ना। और आगे की इस विषय की जानकारी आपको सोसाइटी के सदस्य देंगे। जी, असल में पूरा मामला कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश का भी निवासी अपने आप को घोषित कर रहा था और महाराष्ट्र का एक ही वक्त में, जबकि ये पाया जाता था कि वो यहाँ नहीं रहता। इसकी जब कार्रवाई हुई, सारे दस्तावेज मौजूद है। कार्रवाई के बाद एसडीएम सर ने आदेश भी दिया कि मतदाता सूची से छिंदवाड़ा जिले से इनका नाम हटाया।
इसकी भी पता चला कि सिर्फ दो राज्यों की आईडी बना के ये लोग इस तरह नहीं रह रहे। इसके अलावा ये बसों का संचालन मध्य प्रदेश से करता है। मतलब छिंदवाड़ा जिले से नागपुर के मध्य में इनकी 5 बसों का संचालन है। अब ये संचालन किस बेसिस में हो रहा है? इनके परमिट कैसे मिले इनको? क्या नागपुर के बेसिस मिले हैं या मध्य प्रदेश के बेसिस में मिले हैं? ये कब से संचालित है? और अगर ये संचालित इस तरह है तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका इसमें क्या रोल? उन्होंने किस तरह की उचित कार्रवाई की? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले थे, जिसका नेतृत्व कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। भाई आज आप कलेक्टर साहब से मिले हैं इस संबंध में क्या चर्चा हुई? उन्होंने आश्वासन क्या दिया? कलेक्टर साहब ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि इस मिली भगत में जितने भी अधिकारी शामिल हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया और कार्रवाई? कलेक्टर साहब ने 3 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा है। अगर कलेक्टर साहब 3 दिन के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इसके विरुद्ध फिर परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से अपने प्रतिनिधिमंडल में मिलूंगा। पिता हबीब खान, याकूब खान पिता हबीब खान, हनीफ खान पिता हबीब खान, माजिद खान पिता हबीब खान, यूसुफ खान पिता इसाक। सबके वोटर आईडी कार्ड्स आपको मिल जाएंगे जो महाराष्ट्र में है। पांचों लोगों के जी हमारा के लिए वोटर कार्ड और जी आज भी वोटर कार्ड जी आपको देना चाहते जी एक ही समय में आदेश के बाद एक ने महाराष्ट्र से कटवाया जो आदेश था, तो उन्होंने सोचा कार्रवाई हो रही है तो निकलेगी। पूर्व दोनों थे, उससे पूर्व ये थे। और ये मामला सिर्फ अभी का नहीं है कि आज 5-6 महीने से ये हो रहा है, ये पुराना मामला है बहुत। एक परिवार यहाँ रह ही नहीं रहा है। पंचनामे की रिपोर्ट जो है, पंचनामे की रिपोर्ट में जो लिखा गया उसमें पाया गया कि पिछले 5 साल से नहीं रह रहे। कितने सालों से? और दूसरी चीज, जिस घर का उन्होंने किरायानामा लगाया था वो व्यक्ति उनको जानता ही नहीं है। उसका कहना है कि ये मेरे घर में रहना बताते हैं, मेरे घर में रहते हैं। कोई भी अनुचित घटना घटती है, सपोज जैसे बसों का संचालन है, कोई अनुचित घटना घटती है, रोड का मामला है, तो कार्रवाई उनके घर पे आकर होगी। किरायानामा भी षड्यंत्र करके खुद बनाया गया। कैसा षड्यंत्र करके ही 2 अलग अलग मकानों के? किराए जी मकान मालिक है जो भूमि के कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ। 8 साल में इन्हें बिल्कुल। 2 बार वोटर आईडी में एड्रेस बदलवा चुके। 2 बार एक जगह बदला से करवाया, वहाँ से निरस्त हो गई और दोनों जगह पंचनामा बन हुआ। गया। आपको पंचनामे की कॉपी दूसरी जगह करवा जिसको दिया। देखकर एसडीएम साहब ने जो आदेश दिए वो पंचनामे की कॉपी को देखकर ही किए कि जब कार्रवाई हुई तो छिंदवाड़ा के ही 2 अलग अलग वार्डों में 2 अलग अलग जगह इन्होंने अपना रहना बताया, वहाँ पर जाके भी इनको नहीं पाया गया। एसडीएम महोदय ने कितने नाम विलोपित करने के लिए आदेश दिया? ये मेरे पास कॉपी में उनका आदेश आपको पढ़ के सुना देता हूँ।